सोनम वांगचुक मर जाएंगे तो कौन सा देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। जो आदमी लाशों के ढेर पर पैर रखकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा हो, क्या उसे एक भूख हड़ताल से झुका देंगे? नहीं झुकेगा। पूरी तरह से भूल जाइए, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत क्रूर फिलॉसफी काम कर रही है। चाइनीज फिलोसोफर सन तुज का एक बहुत पुराना विचार है, किल वन स्कियर 1000, यानी कि एक की हत्या करो और हजारों को डरा दो। अगर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल से मरते हैं तो जान सिर्फ एक इंसान की जाएगी, लेकिन पूरे भारत में यह मैसेज जाएगा कि अब सरकार के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट या आंदोलन करने की हिम्मत न करे। तो आखिर कौन है सोनम वांगचुक जिन्हें सिस्टम देखना नहीं चाहती है? सोनम वांगचुक NIT श्रीनगर से पढ़े एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। कॉलेज से निकलने के बाद उन्होंने कोई हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब नहीं चुनी, बल्कि अपने भाई और 5 युवाओं लद्दाखियों के साथ मिलकर शुरुआत की सिख मॉल की, यानी कि स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। यह ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों को पढ़ाती थी जो सरकारी एग्जाम में फेल हो जाते थे। स्कूल ड्रॉप आउट को वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई और पढ़ाई के ऐसे इनोवेटिव मेथड निकाले गए जो लद्दाख के लोकल इन्वायरमेंट से प्रेरित थे। उन्होंने नए स्कूल बनाने के बजाय पहले से मौजूद सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने पर काम किया और यह मॉडल इतना सफल रहा कि 33 गांवों ने इसे अपना लिया। सोनम वांगचुक ने लद्दाख की संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख मिलोंग नाम की एक मैगजीन भी शुरू की। इसके बाद 1994 में उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप लॉन्च किया, जो पूरी तरह से लद्दाख के एजुकेशनल सिस्टम को सुधारने की एक मुहिम थी। यह ऑपरेशन इतना कामयाब रहा कि इसे लद्दाख के सभी स्कूलों पर लागू करके एक ऑफिशियली पॉलिसी बना दिया गया, जिसके तहत 1000 से भी ज्यादा टीचर और वॉलंटियर को ट्रेन किया गया। इन्हीं कामों की वजह से वांगचुक को जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर मेडल से भी सम्मानित किया गया। बाद में उन्होंने नेपाल और भूटान के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में भी मदद की। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का रेसिडेंशियल स्कूल खोला। इस कैंपस को पूरी तरह से सस्टेनेबल बनाया गया, जहां सोलर हीटिंग, लाइटिंग और कुकिंग का इस्तेमाल होता है। यहाँ ऐसे आर्किटेक्चरल टेक्निक यूज की गई जिससे कैंपस पूरी तरह से इको फ्रेंडली बन सके। यह टेक्निक इतनी सक्सेसफुल रही कि उन्होंने सिख मॉल सोलर अर्थ बिल्डिंग नाम से एक नया वेंचर भी शुरू कर दिया, जो पूरे रीजन में एनर्जी इफिशिएंट कंस्ट्रक्शन करता है। 2005 में उनकी इसी काबिलियत को देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें देश को एलिमेंट्री एजुकेशन की गवर्निंग काउंसिल का मेंबर भी बना दिया। साल 2012 में उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध आइस स्तूपा प्रोजेक्ट शुरू किया। सर्दियों में जो पानी वेस्ट हो जाता था उसे बर्फ के स्तूप के रूप में स्टोर करने का एक बेहतरीन तरीका निकाला, जो गर्मियों में पिघलकर पानी की कमी को पूरा करता है। यही आइडिया उन्होंने स्विट्जरलैंड तक पहुंचाया। इस कमाल के इनोवेशन के लिए उन्हें कई इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले, जिनमें से ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और प्रतिष्ठित रामोन मैग्सास अवार्ड भी शामिल है। इसके बाद 2017 में उन्होंने हायर लर्निंग के लिए हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव को भी एस्टेब्लिशमेंट किया और 2021 में सेना के जवानों के लिए सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट भी बनाए। देश के लिए इतना सब कुछ करने के बाद साल 2024 में उन्होंने लद्दाख के लोगों के अधिकारों और वहां के पर्यावरण को बचाने के लिए 21 दिनों का फास्ट किया और लेह से दिल्ली तक पद यात्रा भी किया। लेकिन लद्दाख में हुए प्रोटेस्ट में उनका रोल बताकर उन पर NA से लगाया गया और सरकार उन्हें 170